एसवीओसीए की ही टर्म में हम आज लास्ट क्लास में हमने किया था सब्जेक्ट, आज हम करेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन होता है? सब्जेक्ट के जस्ट ऑपोजिट पार्ट आपके ऑब्जेक्ट कहलाएंगे। कैसे? सब्जेक्ट में हमने पढ़ा था कि एनी नाउन और प्रोनाउन विच कम्स बिफोर वर्ब, तो यहाँ पे आएगा आफ्टर वर्ब, विच कम्स आफ्टर वर्ब। सब्जेक्ट में पढ़ा था कि ये वर्ब से पहले आते हैं और यहाँ हम पढ़ रहे हैं कि ये वर्ब के बाद आते हैं। सब्जेक्ट भी इंडिपेंडेंट थे, ऑब्जेक्ट भी इंडिपेंडेंट रहेंगे। तो यहाँ पे अपन वापस लिख सकते हैं इट शुड बी इंडिपेंडेंट। मतलब ये किसी और की विशेषता नहीं बताएं सेंटेंस में, अपने आप में स्वतंत्र रहते हैं। ठीक है? कैसे? जैसे कि मैं लिखूं आई मेट सुनीता। आई मेट सुनीता। आई प्रोनाउन है, वर्ब से पहले है और अपने आप में स्वतंत्र है। स्वतंत्र कैसे? मतलब मैं सुनीता थोड़ी हूँ, मैं इसकी विशेषता नहीं हूँ, ये कोई और है, मैं कोई और हूँ, तो अपने आप में स्वतंत्र हूँ, तो मैं बन गई सब्जेक्ट क्योंकि मैं वर्ब से पहले हूँ। ये एक्शन को बता रहा है तो ये बन गया आपका वर्ब। और सुनीता ये एक नाउन है, वर्ब के बाद है और अपने आप में स्वतंत्र है क्योंकि सुनीता मैं नहीं हूँ। ठीक है? तो अपने आप में इंडिपेंडेंट है और वर्ब के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन इंडिपेंडेंट आता है तो वो क्या बनता है? ऑब्जेक्ट बनता है। ठीक है? जैसे कि हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मैं लिखूं आई एम ए टीचर, तो यहाँ देखिए ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है। अब ये ऑब्जेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? हालांकि ये नाउन है, वर्ब के बाद भी आया हुआ है, लेकिन ये अपने आप में इंडिपेंडेंट नहीं है। ये टीचर जो वर्ड है ये इस आई को ही मॉडिफाई कर रहा है क्योंकि टीचर तो मैं ही तो हूँ। टीचर कौन है? मैं ही तो हूँ। ये टीचर वर्ड है, ये नाउन है, ये मुझे ही मॉडिफाई कर रहा है। मतलब कोई नाउन प्रोनाउन दूसरे नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, देन वो ऑब्जेक्ट नहीं बन के फिर वो एडजेक्टिव और कॉम्प्लीमेंट बनता है। तो ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट होते हैं वो आपके टू टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन होते हैं सेंटेंस में? जो रिसीवर होता है। जब अगर आप डबल ऑब्जेक्ट में लेंगे तो उसमें कोई पर्सन और प्लेस, कोई पर्सन और थिंग जो क्या करेगा? किसी थिंग या पर्सन को रिसीव करेगा। तो जो रिसीवर है वो क्या बनेगा? आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा। और जो रेसिपिएंट है, थिंग और पर्सन विच रिसीव्ड समथिंग, जो किसी न किसी चीज़ को रिसीव करता है, वो क्या बनेगा? आपका ऑब्जेक्ट बनेगा। तो अपन ये कह सकते हैं ए थिंग और पर्सन विच इज रिसीव्ड। जिस पर्सन या थिंग को रिसीव किया जाएगा वो आपका क्या कहलाएगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। कैसे? अगर डबल ऑब्जेक्ट है तो एग्जांपल से देखिए। अगर मैं ये लिखूं आई गेव हर ए वॉच। आई गेव हर ए वॉच। आई आपका क्या है? प्रोनाउन है, वर्ब से पहले है। अब मैं तो हर हूँ नहीं, मैं तो वॉच हूँ नहीं, तो मैं स्वतंत्र हूँ, इंडिपेंडेंट हूँ, देन आई विल बी सब्जेक्ट। ओके? एंड गेव, गेव क्या है? यहाँ पे एक्शन को बता रहा है, इट शोज द एक्शन, सो इट विल बी वर्ब। ये वर्ब कहलाएगी। ये आपका प्रोनाउन है। ठीक है? वर्ब के बाद प्रोनाउन है एंड इट ऑल्सो एन इंडिपेंडेंट प्रोनाउन। ये अपने आप में स्वतंत्र प्रोनाउन है। और वर्ब के बाद अगर कोई स्वतंत्र प्रोनाउन आता है, क्योंकि हर मैं नहीं हूँ, हर वॉच नहीं है, अपने आप में स्वतंत्र है, तो ये बनेगा ऑब्जेक्ट। वॉच, वॉच क्या है? वॉच भी वर्ब के बाद आने वाला नाउन है और ये भी अपने आप में इंडिपेंडेंट है।
ये भी अपने आप में इंडिपेंडेंट है, क्योंकि वॉच ये नहीं है, वॉच मैं नहीं हूँ, अपने आप में स्वतंत्र है, तो ये भी क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। अब अपने पास डबल ऑब्जेक्ट आ गए। डबल जो ऑब्जेक्ट आ गए मतलब अपने को इनको नाम देने हैं, नेमिंग करने हैं। तो मैंने कहा जो रिसीवर, जो प्राप्त करने वाला है, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा। तो यहाँ वॉच किसको मिली, हर को मिली, तो हर यहाँ पे क्या हो गई, रिसीवर हो गई, प्राप्तकर्ता हो गई, तो ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अब ए थिंग और पर्सन विच इज रिसीव, जिस वस्तु को या जिस व्यक्ति को प्राप्त किया जाता है वो क्या कहलाता है, आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये इसको ये थिंग मिली, तो ये क्या हो गया, आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो सेंटेंस में अगर डबल ऑब्जेक्ट हैं तो आपको इस तरह से इनको डिफाइन करना होता है, कौन सा इनडायरेक्ट और कौन सा डायरेक्ट होता है। आगे ये तो फर्स्ट वाला रूल है, कोई नाउन या प्रोनाउन जो वर्ब के बाद स्वतंत्र तौर पे आता है वो आपका क्या बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है। इसके अलावा ऑब्जेक्ट कौन बन सकता है, देखिए जो हमने सब्जेक्ट में देखा था सेकंड वाला रूल, उसी का जस्ट ऑपोजिट ये हो जाएगा, एनी V1 + ING, कोई भी V1 + ING। वहाँ हमने देखा था जो वर्ब से पहले आती है, यहाँ वर्ब के बाद आ जाएगी, विच comes after verb, जो वर्ब के बाद आती है, and it also should be independent, ये भी अपने आप में क्या होनी चाहिए, स्वतंत्र होनी चाहिए, ठीक है। एंड क्या नहीं करनी चाहिए, ये एक्शन को शो नहीं करनी चाहिए, इट शुड नॉट शो एनी एक्शन, किसी भी एक्शन को शो नहीं करनी चाहिए, या किसी भी स्टेट को शो नहीं करनी चाहिए, किसी भी परिस्थिति को शो नहीं करनी चाहिए, किसी भी अवस्था को शो नहीं करनी चाहिए। दैट कंडीशन में V1 + ING क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और वर्ब से पहले इस कंडीशन में है तो वो क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, अगर मैं बोलूँ आई सा ए स्मोकिंग गर्ल, ठीक है, तो आई वर्ब से पहले स्वतंत्र है, सब्जेक्ट बन गया, सा स्टेट को बता रहा है, एक्शन को बता रहा है, तो ये आपका क्या बन गया, वर्ब बन गया। अब मैंने क्या देखा, ए स्मोकिंग गर्ल को देखा, तो यहाँ पे V1 + ING, स्मोक + V1 + ING, तो ये आपका क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। क्यों बना, क्योंकि मैं तो स्मोकिंग गर्ल हूँ नहीं, ये अपने आप में स्वतंत्र है, वर्ब के बाद है, एक्शन को भी नहीं बता रहा है, क्योंकि एक्शन को तो कौन बता रहा है, सी वर्ब बता रहा है, तो ये अपने आप में ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन यही सेंटेंस अगर ये होता, सी इज स्मोकिंग, हालांकि ये भी वर्ब के बाद ही है, इसके बाद है, लेकिन ये खुद एक्शन को बता रहा है, इस लड़की के एक्शन को स्मोक खुद बता रहा है, तो जब एक्शन को बताएगा तो ये वर्ब बनेगा, तो यहाँ पे ये क्या बन के आएगी, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई और ये आपकी मेन वर्ब हो गई, ठीक है। और ये आपको वर्ब से पहले आता, जैसे मैं लिखती स्मोकिंग इज डेंजरियस, तो ये वर्ब से पहले है, अपने आप में स्वतंत्र है, क्योंकि डेंजरियस होना स्मोकिंग की विशेषता है, स्मोकिंग डेंजरियस की विशेषता नहीं है, तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका वर्ब हो गया, और ये आपका कॉम्प्लीमेंट और एडजेक्टिव हो गया। तो सेकंड वाला है कि कोई भी V1 + ING वर्ब के बाद स्वतंत्र तौर पे आती है और किसी एक्शन या स्टेट को शो नहीं करती है, दैट कंडीशन में वो क्या बन सकती है, ऑब्जेक्ट बन सकती है। थर्ड ऑब्जेक्ट कौन बन सकता है, वही सब्जेक्ट वाले का जस्ट ऑपोजिट, एनी V3 + नाउन, कोई भी वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस नाउन, अगर वो वर्ब से पहले स्वतंत्र है तो सब्जेक्ट बनेगी, और वो अगर वर्ब के बाद है, विच कम्स और यूज्ड आफ्टर वर्ब, एंड इट ऑल्सो शुड बी इंडिपेंडेंट, और ये भी क्या होनी चाहिए, स्वतंत्र होनी चाहिए। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तभी बनेंगे जब वो अपने आप में इंडिपेंडेंट है, किसी और को मॉडिफाई नहीं कर रहे हैं, किसी और की विशेषता नहीं बता रहे हैं। और इसके साथ भी सेम ही कंडीशन है, ये किसी भी एक्शन
या स्टेट को शो नहीं करनी चाहिए। अगर वो एक्शन या स्टेट को शो कर रही है तो वो फिर वर्ब बनेगी, ठीक है, मैन वर्ब की तरह फंक्शन करेगी। कैसे, एग्जाम्पल देखिए, अगर मैं लिखती हूँ आई सा ए ब्रोकन ग्लास, ब्रोकन ग्लास, तो यहाँ पे आई सब्जेक्ट हो गया, ये मेरा एक्शन हो गया, तो ये वर्ब हो गई, और इस वर्ब के बाद ये जो ब्रोकन ग्लास है ये ऑब्जेक्ट हो गया है, क्योंकि ना तो ये एक्शन को बता रहा है, क्योंकि एक्शन को तो साफ सी वर्ब बता रही है, और ये V3 और ये आपका नाउन, ये किसी और की विशेषता भी नहीं बता रहा है, क्योंकि मैं तो ब्रोकन ग्लास हूँ नहीं, तो ये अपने आप में स्वतंत्र है, तो ये क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। लेकिन अगर ये सेंटेंस अगर ऐसे होता, आई हैव ब्रोकन ग्लास, तो यहाँ पे ब्रोकन वर्ब बनता, क्योंकि मेरा एक्शन क्या है, तोड़ना, ये मेरे एक्शन को बताता है यहाँ पे, ठीक है। तो उस कंडीशन में ये तो बनता आपका वर्ब, और ये आपका क्या बनता, ऑब्जेक्ट बनता। ओके, तो ये आपका ऑब्जेक्ट का टॉपिक था, जो सब्जेक्ट का जस्ट ऑपोजिट है, कोई नाउन या प्रोनाउन, कोई V1 + ing और कोई V3 + नाउन अगर वर्ब के बाद इंडिपेंडेंट हैं और किसी और को सेंटेंस में मॉडिफाई या क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं, किसी एक्शन या स्टेट को शो नहीं कर रहे हैं, डेट कंडीशन में ये तीनों क्या बनेंगे, आपके ऑब्जेक्ट बनेंगे। और ऑब्जेक्ट आपके दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। आपका इनडायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा रिसीवर रहता है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट द थिंग और पर्सन विच इज़ रिसीव्ड। ये आपका ऑब्जेक्ट का टॉपिक था। नेक्स्ट हम करते हैं वर्ब।